वह औरत 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन गुस्से में आकर उसने जूस का गिलास तोड़ दिया क्योंकि अभी अभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया था कि वह उसके पति के बच्चे की मां बनने वाली है। वह अपने पति से बेहद वफादारी और सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब वह उससे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन तभी अचानक एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई। उनके बेटे को ल्यूकेमिया नाम की गंभीर बीमारी होने का पता चला और उसे बचाने के लिए तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि मां का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा था। मजबूरी में उसे बच्चे के असली पिता जैक से संपर्क करना पड़ा। उसने जैक को मैसेज भेजा, लेकिन उसकी पुरानी दोस्त जेनी ने वह मैसेज देख लिया और चुपके से डिलीट कर दिया। जवाब न मिलने पर उसने सीधे जैक के ऑफिस में फोन किया। 6 साल बाद पहली बार जैक ने अपनी एक्स वाइफ की आवाज सुनी और बिना समय गंवाए तुरंत ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक कैफे में मिले जहां मैरी ने उसे बताया कि उनके बेटे को ल्यूकेमिया है। ये सुनते ही जैक घबरा गया और तुरंत उसके साथ अस्पताल पहुंचा ताकि टेस्ट कराया जा सके और पता चल सके कि उसका बोन मैरो बच्चे से मैच करता है या नहीं। इसी बीच जेनी को पता चला कि जैक अचानक कहीं चला गया है तो उसे शक हुआ और वह उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि जैक मैरी के साथ अस्पताल गया है और दोनों ने वहां ब्लड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगने वाले थे। 6 साल पुराना धोखा मैरी को आज भी उतना ही ताजा महसूस हो रहा था, इसलिए वह जैक से दूरी बनाए रखना चाहती थी और अकेले ही टैक्सी लेकर वापस ऑफिस चली गई। लेकिन वहां जेनी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने खुद को जैक की पत्नी बताते हुए मैरी को चेतावनी दी कि वह उसके पति से दूर रहे। मैरी ने शांत होकर कहा कि जैक उसके बच्चे का पिता है और यह सच कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर जेनी गुस्से में आ गई और बच्चे की कस्टडी छीनने की धमकी देने लगी। दरअसल पहले एक पारिवारिक मीटिंग में जैक के अमीर पिता यह ऐलान कर चुके थे कि वह बच्चे को अपने वारिस के रूप में वापस लेना चाहते हैं। इतनी बेशर्मी देखकर मैरी ने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। कुछ दिनों बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई, लेकिन जैक का बोन मैरो भी बच्चे से मैच नहीं हुआ। यह सुनकर मैरी टूट गई और डॉक्टर से कोई दूसरा रास्ता निकालने की विनती करने लगी। तब डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अगर दोनों एक और बच्चा पैदा करें तो नवजात के कॉर्ड ब्लड से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये सुनकर दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। तनाव, डर और गुस्से के बीच मैरी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जैक घबराकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। बेहोश पड़ी मैरी को देखकर उसे उनके पुराने खुशहाल दिनों की याद आने लगी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसी समय जेनी का फोन आया और उसने पूछा कि वह कहाँ है। जैक ने बस इतना कहा कि वह अस्पताल में है और फोन काट दिया। जब वह वापस कमरे में लौटा तो देखा कि मैरी खुद ही छुट्टी लेकर जा चुकी है। ये समझकर कि वह अब भी उसे माफ नहीं कर पाई है, जैक पछतावे से भर गया। पूरी तरह थकी और टूटी हुई मैरी अपनी माँ की सिलाई की दुकान पर पहुंची, जहाँ वह थोड़ी तसल्ली ढूंढने आई थी। लेकिन उसकी माँ, जो हमेशा तलाक के खिलाफ थी, उल्टा उसे ही डांटने लगी। मजबूर होकर मैरी वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी माँ ने पीछे आकर पूछा कि आखिर बात क्या है। मैरी ने सिर्फ इतना कहा कि बच्चा बीमार है, क्योंकि वह यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसे ल्यूकेमिया है। उसकी माँ ने उसे ही दोष देना शुरू कर दिया कि वह काम में ज्यादा व्यस्त रहती है और अपने बेटे पर ध्यान नहीं देती। अगर यहाँ आकर रोने का समय है तो वह समय अपने बेटे के साथ बिताओ। ये सुनते ही मैरी के दर्द और बेबसी के आंसू टूटे हुए बांध की तरह बहने लगे।